नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज के सेशन में हम स्थानिक चिकित्सा के बारे में डिस्कस करेंगे। स्थानिक चिकित्सा को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज के सेशन में हम स्थानिक चिकित्सा को बताते हुए उत्तर बस्ती डिस्कस करेंगे। जो स्त्री रोगों में यूज होने वाली स्थानिक चिकित्सा है वह है उत्तर बस्ती, योनि अभ्यंग, योनि पिच्चू, योनिवर्ती, योनि धावन, धूपन, दहन और शारकर्म। जो स्थानिक चिकित्सा है वह यूज क्यों करनी चाहिए? तो स्थानिक चिकित्सा यूज करने का मुख्य कारण है कि जो विजाइना है वो उसमें एब्जॉर्प्शन की पावर अच्छी होती है। वो जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी पेरेंट्रल रूट से जल्दी इजी एब्जॉर्ब करती है। उसी तरह विजाइना जो है वो लिपोफिलिक होती है, तो जितने भी घृत और स्नेह जो मेडिकेटेड होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं विजाइना के थ्रू। स्थानिक चिकित्सा के थ्रू जो विजाइनल पीएच है वो मेंटेन की जाती है, क्योंकि विजाइनल पीएच अगर एसिडिक नहीं होगी तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि विजाइना वेस्कुलर होती है तो वहां से जो भी ड्रग्स है वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए हम स्थानिक चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। अब हम उत्तर बस्ती की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने कहा है, उत्तर मार्ग दीयमानतया किंवा श्रेष्ठ गुणतया उत्तर बस्ती, यानी उत्तर मार्ग से देने के कारण और श्रेष्ठ गुण होने के कारण इसको उत्तर बस्ती कहते हैं। उत्तर मार्ग यानी योनि मार्ग। अष्टांग संग्रह ने कहा है, सनिरुहाद उत्तरेण व निरुहाद उत्तरम उत्तरेण व मार्गेण दीयते इति उत्तर बस्ती, यानी निरुह के बाद और उत्तर मार्ग में देने के कारण इसको उत्तर बस्ती कहते हैं। उत्तर बस्ती के इंडिकेशंस यानी इसकी उपयोग की बात करें तो ये है, जिन वुमेन्स में इजीली कंसीव नहीं हो पा रहा है उनमें यह वायु को जीतने के लिए उत्तर बस्ती दी जाती है और उत्तर बस्ती के कारण शीघ्र ही कंसीव हो जाता है या गर्भधारण हो जाता है। और बस्ती विकार यानी ब्लैडर डिसऑर्डर में, जहां पर बूंद बूंद के रूप में मूत्र का स्राव होता है, मूत्रकृच्छ में, बस्ती और वंक्षण शूल में, योनि भ्रंश यानी प्रोलेप्स की कंडीशन में, योनि शूल यानी सीवियर विजाइनल पेन में, योनि व्यापद में, अश्रिक दर में, आर्तवनाश, कष्टार्तव, अपरासंग और बंध्यत्व में उत्तर बस्ती का प्रयोग किया जाता है। उत्तर बस्ती काल की बात करें तो उत्तर बस्ती को ऋतु काल में 2 या 3 आस्थापन देकर शोधन करके फिर देना चाहिए। तो आचार्य चरक ने कहा है, स्त्रीणाम आर्तव काले तो प्रतिकर्म तदाचरित, यानी आर्तव काल में उत्तर बस्ती दे। आर्तव काल में उत्तर बस्ती इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि उस समय जो है वो गर्भाशय और योनि जो है वो आवरण रहित होती है और उसका जो मुख है वो खुला होता है, इसलिए जो स्नेह है वो भली भांति यूटरस तक पहुंच जाता है। उत्तर बस्ती यंत्र की बात करें तो इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो बस्ती पुटक और दूसरा बस्ती नेत्र। जो बस्ती नेत्र है वो आचार्यों ने 14 अंगुल बताया है और इसका जो टिप है यानी अग्र भाग जो है वो जाति पुष्प के सम्मान होता है, उसको रिजेंबल करता है उसके पेडिकल के सम्मान। और इसकी जो ओपनिंग होती है, मतलब जो छिद्र है वो सरसब बीज निकल जाने के बराबर होता है। स्त्रियों में जो उत्तर बस्ती नेत्र है वो 10 अंगुल होता है, मूत्र स्रोत के परिणाम का होता है, कनिष्ठिका अंगुल की मोटाई के बराबर होता है और मुदक के निकल जाने के बराबर होता है। जो बस्ती पुटक है वो आचार्यों ने अजा, आवी और वराह की जो बस्ती है यानी ब्लैडर है उससे बनाने को कहा है। अगर
वह नहीं मिलता है तो जो पक्षी हैं उनके ब्लैडर से इसको बना सकते हैं या फिर वस्त्र से बना सकते हैं। क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उत्तर बस्ती में जो आचार्य चरक ने आधा पल इसकी मात्रा बताई है और सुश्रुत ने इसकी मात्रा जो है वो मेल में तो यानी पुरुष में 1 प्रसृत बताई है और स्त्रियों में 2 प्रसृत डबल बताई है। अगर स्नेह देना है क्लीनिंग के लिए या douche के लिए तो उसमें अगर क्वाथ दे रहे हैं तो मेल में 1 प्रसृत और फीमेल में 2 प्रसृत, और अगर स्नेह दे रहे हैं तो मेल में 1 प्रकुंच यानी 48 ग्राम और फीमेल में 1 प्रसृत, उसका जस्ट डबल। वय और अवस्था मार्ग अनुसार जो उत्तर बस्ती का नेत्र का आकार का छिद्र है, परिणा है और कर्णिका का स्थान है वो इसमें शो किया गया है। जैसे बाला में जो उत्तर बस्ती दी जाती है वो मूत्र मार्ग में दी जाती है, अपत्य मार्ग में नहीं दी जाती है। और बाला में जो पुष्प नेत्र है उसका आकार मालती के पुष्प वृंत के समान होता है और छिद्र जो है वो सरसप निर्गम योग्य होता है। और इसमें जो कर्णिका है वो 1 अंगुल तक प्रवेश करवानी है योनि मार्ग में। जो युवती है उसको मूत्र मार्ग और योनि मार्ग दोनों ही मार्गों से उत्तर बस्ती दे सकते हैं। मूत्र मार्ग में जो दी जाती है उत्तर बस्ती उसका पुष्प नेत्र का आकार मूत्र स्रोत की मोटाई का होता है और जो छिद्र है वो मुदक निकलने योग्य होता है और 2 अंगुल प्रवेश करवाना होता है। युवती की बात करें तो योनि में कनिष्ठिका अंगुली सदर्श और मुदक के निर्गम योग्य जो छिद्र होता है वो उस छिद्र के बराबर पुष्प नेत्र होना चाहिए और युवती में योनि में 4 अंगुल पुष्प नेत्र प्रवेश कराना चाहिए। अब हम किस तरह से इसको एडमिनिस्टर करना है उसकी बात करते हैं जो आचार्यों ने बताया है। तो इसमें आचार्यों ने कहा है वुमेन शुड बी गिवन सुपाइन पोजीशन विथ थाई फ्लेक्स्ड एंड नी एलिवेटेड, यानी लिथोटोमी पोजीशन में लेना है, उसको उत्तान सहन करवाना है और शक्ति को संकुचित करवाना है। The nozzle is inserted in urinary or vaginal passages slowly and steadily। और पुष्प नेत्र को यूरिनरी पैसेज या विजाइनल पैसेज में यानी मूत्र मार्ग में या योनि मार्ग में धीरे धीरे और स्थिरता युक्त अंदर प्रवेश कराना है। और वो मैंने बता दिया है कि मूत्र मार्ग में कितना प्रवेश कराना है या योनि मार्ग में कितना प्रवेश कराना है। फिर 24 घंटे में 2, 3 या 4 बस्ती देनी है और 3 दिन बाद फिर प्रोसीजर को रिपीट करना है अगले 3 दिन में। जो कर्णिका है वो विजाइना और जो कर्णिका की रिंग बनी हुई है वहां तक विजाइनल ओपनिंग में इंट्रोड्यूस करना है प्रॉपरली, और जो बस्ती का जो पुटक है उसको प्रॉपरली प्रेस करना है। अगर उसको प्रॉपरली प्रेस नहीं किया तो द्रव्य जो है वो या तो पहुंचेगा नहीं या ज्यादा ऊपर तक पहुंच जाएगा। जो युवती हैं उनमें जो पुष्प नेत्र है वो युवती नहीं सॉरी अगर कन्या है तो उसमें जो पुष्प नेत्र है वो 1 अंगुल तक प्रवेश कराना है, वही जो मैंने पहले बताया है। और यदि वुमेन है तो उसमें स्त्री है तो उसमें 4 अंगुल योनि मार्ग में प्रवेश करवाना है। और बस्ती द्रव्य जो आचार्यों ने इंडिकेटेड डिजीज में बस्ती द्रव्य बताए हैं वो यूज कर सकते हैं।
हाँ, आज के टाइम में जो प्रोसीजर यूज होती है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो आज के टाइम में जो उत्तर बस्ती की जाती है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, वो है स्टेराइल ड्रैपिंग एंड पेंटिंग मटेरियल, स्वैब होल्डर, एंटीरियर विजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, सिम्स स्पेकुलम, आईयूआई कैनुला यानी इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कैनुला और इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, 5 cc सिरिंज, स्टेराइल फलग्रिप और अदर मेडिकेटेड ऑयल और ग्रित, कॉटन, गोस पीस, ग्लव्स, टॉवेल क्लिप, किडनी ट्रे एंड गुड लाइट सोर्स, ये सभी रिक्वायर है। पूर्व कर्म में पहले वमन विरेचन कराना है और निरूह और अनुवासन बस्ती अल्टरनेट डे पे देनी है 3 या 5 दिन तक। फिर प्रोसीजर के टाइम में पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में लेना है, पेंटिंग और ड्रैपिंग करनी है। फिर पेंटिंग जो है वो सेवलॉन और बिटाडीन से करते हैं, वल्वा और विजाइना को क्लीन करके। फिर उसके बाद जो सिम्स स्पेकुलम है वो इंट्रोड्यूस करना है और एंटीरियर विजाइनल वॉल रिट्रैक्टर को यूज करना है। फिर उसके बाद जो लिप है सर्विक्स का, सर्वाइकल लिप है, उसको वल्सेलम से होल्ड करना है। देन प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल ओस विथ गुड लाइट सोर्स, यानी एक्सटर्नल ओस को विजुअलाइज करना है। आईयूआई कैनुला इंसर्ट करना है। फिर उसके बाद आईयूआई कैनुला में 5 ml फलग्रित या अदर मेडिकेटेड ऑयल फिल्ड जो सिरिंज है वो फिट करनी है और स्लोली 3 से 5 ml जो घृत या तेल है उसको धीरे धीरे पुश करना है और पुश करने के बाद आईयूआई कैनुला निकालकर पिचू धारण करवा देना है। पश्चात कर्म की बात करें तो पेशेंट को 20 से 30 मिनट तक उसी पोजीशन में लिटाना है और जस्ट आफ्टर उत्तर बस्ती के पेशेंट को ट्रैवल करने के लिए नहीं कहना है और जो सूप या मीट जूस या जो लाइट डाइट है वो इवनिंग में खाने के लिए बोलनी है और जो पिचू लगाया है, पिचू धारण किया है, उसको 2 घंटे बाद निकालने के लिए कहना है या उसको अगले जो मूत्र का वेग आता है तब तक धारण करने के लिए कहेंगे। जैसे ही मूत्र का वेग आता है तो निकालने के लिए कह देंगे। So thank you. This session is powered by Digital Version 2.0 and Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.